हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं वो आपके सामने मैं रखती हूं। जफर इस्लाम साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुमा आचार्य जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मानव जायसवाल हमें नजर आ रहे हैं, जो कि टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। वीवी लक्ष्मी नारायण जी दिखाई दे रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, पूर्व संयुक्त निदेशक है सीबीआई के। और प्रदीप सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जफर, मानव जायसवाल, आपने सुना होगा शुभेंदु अधिकारी तो सीधा सीधा आप पर आरोप लगा रहे हैं। उनको लग रहा है कि साजिश आपकी तरफ से हो सकती है। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। नमस्ते मानव जी। रूबिका जी, बड़ा अद्भुत है। अब जिनका नाम आप ले रहे हैं शुभेंदु जी का, उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ चुकी है। ये स्थिति है, आज वास्तविकता है। लेकिन उसके पहले मैं जितने भी परिवार वाले हैं, जितने भी प्रियजन हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, हमारी पार्टी की, हमारे प्रांत की, हमारे मुख्यमंत्री की संवेदना उस हर परिवार वालों के साथ है। लेकिन जहां तक बात है इस केंद्र सरकार की, ये एक एक्ट ऑफ क्राइम है। इट्स अ क्रिमिनल एक्टिविटी जो हुआ है। 300 के ऊपर ज्यादा लोग मारे गए हैं। आपने शायद कुछ एक चैनल, आपके चैनल ने भी दिखाया जिस तरीके लाशों का अंबार बिछा हुआ था, लाशों के ऊपर लाशें फेंक दिए गए थे। जो प्रियजन थे उनको दूसरों की लाशों को हटाना पड़ रहा था खुद अपने हाथों से, और अपने परिवार वालों की और अपने जो मृतक बंधु बांधव हैं उनको खोजना पड़ रहा था। ये काफी दुखद, निंदनीय और संवेदनहीन क्रिया था। कि आज ये सरकार जो है, जो इतने बड़े बड़े खर्चे कर रहे हैं, इतने पैसे खर्चे कर रहे हैं मैनेजमेंट में, फोटोग्राफी में, क्यों नहीं वहां पे पर्याप्त लोग बैठे थे? हमने 120-30 एम्बुलेंस पहुंचाए, हमारे कार्यकर्ता वहां तक पहुंचे, हमारी सरकार ने बसेस आयोजित करे, रूट्स को कॉरिडोर बनाए और स्पेशल ममता बनर्जी वहां पर मौजूद थी। सबसे पहले जो बयान आया था वो ममता बनर्जी का आया था इस मसले पर, मुझे अच्छे से याद है। ओडिशा के मुख्यमंत्री और उसके बाद ममता बनर्जी, और बहुत प्रोएक्टिव यहाँ पर सारी सरकारें नजर आई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये वेलकमिंग था। ये देखकर बहुत सुकून मिल रहा था कि चाहे वो ओडिशा की सरकार हो, चाहे वो रेलवे मंत्रालय हो, चाहे वो दीदी हो, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हो, वो सबके सब इस हादसे के बाद सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो थी लोगों को बचाने की, उस वक्त उस दिशा में जाते हुए दिख रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं अभी जिस मसले पर डिस्कशन कर रही हूं वो बहुत महत्वपूर्ण मसला है। मानव जी, द क्वेश्चन इज कि ये टेक्निकल एरर था, लापरवाही थी, या साजिश, षड्यंत्र हो सकता है। आप तीनों को समझ रहे हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें आने लगी है। कोई कहीं पर पत्थर बांध दे रहा है ट्रैक पर, और इसकी देखिए मैं कोई पुष्टि नहीं कर सकती हूं। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आ रही हैं उसे लेकर मैं समझने की कोशिश कर रही हूं कि कोई बहुत गहरी चाल या साजिश नहीं है। रूबिका जी, बहुत ही संजीदा चैनल है आपका, और मैं उम्मीद नहीं, पूरा देश उम्मीद करता है कि ये व्हाट्सएप और ये फर्जी वीडियो और ये टिकटॉक वाले वीडियो पे आप संज्ञान नहीं लेंगी, इसको आप साइडलाइन कर देंगी जैसे साइड ट्रैक किया जाता है। वास्तविकता क्या है? 3 ट्रेनें टकराई, देश में सबसे बड़ी दुर्घटना ये हुई। ये एक क्रिमिनल एक्ट है। सरकार को इसके ऊपर जवाबदेही है। सरकार को जो बताना चाहती है कि भाई यहां ये हुआ वो हुआ, या दर्शाना चाहती है कि भाई टैंपरिंग हुई, तो भाई इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा था? ये तो एक्ट ऑफ टेररिज्म है। तो सरकार को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। पॉइंट मानव जी, निकम्मी सरकार है। अब तो फिर इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही थी? जफर इस्लाम साहब इसका जवाब दे, उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। जफर साहब जवाब देंगे। मानव जी एक सेकंड, प्रदीप सिंह साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। मानव जी एक सेकंड, मानव जी एक सेकंड। मानव जायसवाल 30 सेकंड्स टू यू, फिर अनुमा जी आपका रुख। देखिए, पहली बात तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, वही शुभेंदु अधिकारी हैं जो बोलते थे कि भाई इलेक्शन के समय मैं बूथ कैप्चरिंग करता था, मैंने खुद ठप्पा मारा, और ये ऐसे लोग हैं। ये जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, इतने इर्रेस्पॉन्सिबल, इतने निंदनीय बयानबाजी, इसका तो खंडन करना भी, मुझे लगता है कि वो खंडन का भी खंडन हो जाएगा। लेकिन जहां तक बात है कि भाई आज जिस तरीके से जो एक्सीडेंट हुआ है, जवाबदेही किसी की तो होगी। कौन जवाबदारी ले रहा है? आप जब झंडा लहराते हैं, हरी झंडी करते हैं, तो भाई वाहवाही आपको चाहिए। वंदे भारत की स्पीड क्या है? क्या ये जो हमारी जो ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस जो घटा उसकी स्पीड क्या थी? ये दुर्घटना नहीं है, ये साजिश है, हम मान ले। तो ये भाई साजिश हमारे देश में हो रही है, और ये सरकार नहीं तो साजिश हुई है तो उसकी जांच तो होगी ना जायसवाल जी। आप जांच से क्यों कतरा रहे हैं? रूबिका जी, जांच की बात नहीं है। अगर साजिश है तो ये निकम्मी सरकार है, उसको तो रिजाइन देना चाहिए।
ये हमारे 500 लोगों को आप जफर इस्लाम मारने की साहब, क्यों अरे दिया? सर ये रिजाइन देखिए, आप मांगिए, ये आपका हक है, क्यों नहीं मांगेंगे? जब बीजेपी आप लोगों से रिजाइन मांग सकती है तो आपका भी हक है कि आप रिजाइन मांगे। ये आपका हक है, आप कीजिए। लेकिन इस वक्त मानव जायसवाल, मैं जो बात समझना चाह रही हूँ उसका जवाब दीजिए ना सर। सीबीआई से दिक्कत क्या है? रिजाइन देने से सच्चाई सामने आ जाएगी। पहली बात, रिजाइन देने से आपको पता चलेगा कि गलती की है, रिजाइन करो। नहीं गलती की है तो बैठे रहो। ओके, जफर इस्लाम साहब, एक चीज है रूबिका जी, नहीं, मैं एक इनकी चीज आपको प्राथमिकता बताता हूं। रिजाइन है। जितना ममता दीदी से जब रिजाइन मांगा गया था, आपको याद है ना उन्होंने क्या बोला था संसद में? ऐसे मेज थपथपाते हुए बोल रही थी वो मानव जायसवाल, मुझे याद दिलाने की जरूरत है। ह्यूमन एरर हो जाता है, याद है आपको? वो इस तरीके ह्यूमन एरर हो जाता है तो क्या कर सकते हैं? याद है आपको ममता दीदी की वो बाइट? जफर इस्लाम साहब, मानव जायसवाल जी, ये इसलिए क्योंकि 2010 28 मई वो जिस ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के पटरी पर उतरने का जिक्र कर रही थी ममता बनर्जी, उसमें भी तो यही आया था ना। शुरुआती जो जांच आई थी, 140 लोगों की मौत हो गई थी, कि पुलिस की तरफ से बताया गया कि माओवादियों ने ट्रैक में तोड़फोड़ की थी, जिससे कलकत्ता मुंबई पैसेंजर ट्रेन जो है वो पटरी से उतर गई थी। हो सकता है ऐसा ही कुछ यहां पर हुआ हो, जांच का इंतजार तो कर लें हम लोग। नहीं, संदर्भ ज्ञानेश्वरी हादसा जो हुआ था, आज भी सीधे उसके ऊपर जांच ही कर रही है। आने वाला 10-20 साल में और भी जांच करेगी। लेकिन उस समय गतिविधियां अलग थी, माओवादी गतिविधियां बढ़ी हुई थी और पूरा देश इससे ग्रसित था। और आपको यह भी पता है कि उस हादसे के बाद दीदी ने रेजिग्नेशन भी दिया था अटल जी को, और जब उन्होंने नहीं माना वो बात अलग है। बहरहाल जब बात करते हैं हमारे भाई साहब जाफर साहब, जब वो बोलते हैं इतना बजट दिया, इतना बजट दिया, अरे खर्च कहाँ किया? जाफर साहब, और 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर जो ट्रैक है उसमें एंटी कोलिजन डिवाइस लगी, बाकी कहाँ गया? सेफ्टी की बात आप करते हैं, सुरक्षा कवच की बात करते हैं। मैं रूबिका जी बहुत चीज साझा करना चाहता हूं। अभी इस देश में ऐसा क्या हो गया है कि जो मंत्री हैं, जो नेतागण हैं, जो प्रवक्ता है भाजपा के, ये सिर्फ भाजपा पे ही लागू होता है, वो सिर्फ एक व्यक्ति को खुश करने में लगे हैं। भाई उनको खुश कर दो तो मेरी गद्दी बची रहेगी, उनको खुश कर दो तो मुझे प्रवक्ता बना रहना पड़ेगा, उनको खुश कर दो तो मेरी नेतागिरी चलती रहेगी। अरे भाई देश को आप इतनी आपदा में डालते हैं। आप बोलते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी गए अभी उड़ीसा, डिस्कस कीजिए रेलवे बजट, मैं तो बात डिस्कस करना चाहता हूँ। पूरा कैमरा लेके पहुंच गए मोदी जी, तो पूरे टेलीविजन को पता चल रहा था कि ताज में क्या चल रहा है, ये सारी मीडिया उनके ऊपर आकर्षित हो गई थी। कैसी बातें कर रहे हैं? ममता बनर्जी ने भी वहीं पर बयान दिया था। क्या बात कर रहे हैं मानव जी? कैमरा लेकर ममता बनर्जी भी फिर कैमरा लेकर पहुंची थी क्या वो? देखिए रूबिका जी, मैं बीच में आपसे रोकने के लिए मना किया है। आप अगर आप मुझे इजाजत दे तो बात करेंगे। हाँ, मानव जी सुनिए, मानव जी सुनिए मेरी बात। आप फिर राजनीति पर आ रहे हैं। मैं इतना गंभीर, अनुमा जी ने क्या किया? उन्होंने स्टैटिस्टिक्स दिए ना सर, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे, आप फिर सियासत पर आ रहे हैं। मैं कह रही हूँ सियासत बाद में कर लीजिएगा। राइट नाउ आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या हिंदुस्तान की रेलवे की किसी बड़ी साजिश का शिकार हो रही है कि, और मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, आप मत कहिए कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, मेरे पास पूरे आंकड़े हैं सर, पूरे आंकड़े हैं जिसके तहत ये बात मैं कह रही हूँ, और शायद इसीलिए रेलवे को कहना पड़ा है कि सीबीआई जांच हो। इसमें मत कीजिए ना सर राजनीति। और आपको इस्तीफा मांगना पूरा हक है, अनुमा जी को भी हक है, आपको भी हक है, उन परिवार वालों को भी हक है कि रेलवे मिनिस्टर का इस्तीफा मांगे कि भाई आपकी जिम्मेदारी थी, ये ट्रेन अगर हादसा हुआ है तो आप बताइए कैसे हो गया है। लेकिन उसमें सियासत कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, इट डजंट लुक नाइस सर, प्लीज अंडरस्टैंड। मुझे ब्रेक लेना है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑपरेशन बालासोर रात 8 बजे।